निशा ने चुराया प्रीत और आदित्य का बच्चा। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर शो परिणीति में आखिरकार सबको लग रहा था कि शो की कहानी अब हैप्पी एंडिंग पर पहुंच चुकी है। प्रीत और आदित्य का मिलन हुआ, घर में खुशियां लौट आईं और सबसे बड़ी बात, निशा और नीति जैसे बुरे चेहरों को पुलिस पकड़कर जेल ले गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नीति जाते जाते प्रीत की आंखों में आंखें डालकर कहती है, प्रीत, तूने मेरी बेटी की खुशियां छीनी हैं। तूने उसका हक छीन लिया है। अब देखना, चाहे मैं जेल में हूं, लेकिन तेरा चैन मैं हर हाल में छीन लूंगी। मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और वहीं निशा भी प्रीत को घूरते हुए कहती है, प्रीत, तुमने मुझसे आदित्य को छीन लिया। मैं आदित्य से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तुमने मुझे उससे जुदा कर दिया। अब देखना, तुम्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी। दोस्तों, यह सुनकर प्रीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आदित्य आगे बढ़कर निशा से कहता है, निशा, मैं कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं तो शुरू से ही प्रीत का था और हमेशा उसी का रहूंगा। निशा यह सुनकर आग बबूला हो जाती है और जाते जाते कस्में खाती है कि अब वह प्रीत और आदित्य की जिंदगी को नरक बना देगी। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मुसीबत। घर में जैसे ही सबको पता चलता है कि प्रीत मां बनने वाली है, पूरा परिवार खुशियों में डूब जाता है। हर ओर जश्न का माहौल। आदित्य की मां उसे गले लगाकर कहती है कि अब घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और यह परिवार की अधूरी खुशियां पूरी करेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि खुशियों पर सबसे पहले बुरी नजर लगती है। और इस बार यह नजर लगने वाली है सीधे निशा की। जेल से रिहा होने के बाद निशा को जैसे ही खबर मिलती है कि प्रीत ने एक नन्ही जान को जन्म दिया है, उसका खून खौल उठता है। वह ठान लेती है कि प्रीत को उसकी मां बनने की खुशी का स्वाद कभी नहीं चखने देगी। वह अस्पताल पहुंचती है। चेहरे पर मास्क, सिर पर कैप और नर्स की ड्रेस पहनकर वह खुद को पूरी तरह से नर्स के रूप में छुपा लेती है। किसी को शक तक नहीं होता। रात का समय होता है, जब सब थकेहारे नींद में होते हैं। उस वक्त निशा धीरे से कमरे में दाखिल होती है और पलकों में छिपी खौफनाक नियत के साथ पालने की ओर बढ़ती है। प्रीत सो रही होती है, बच्चे के पास ही। लेकिन निशा बड़ी चालाकी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। दोस्तों, वह मासूम बच्चा जो अभी दुनिया को देखने भी नहीं सका, वह निशा की बदले की आग का शिकार बन जाता है। प्रीत को अचानक नींद खुलती है और जैसे ही वह देखती है कि पालना खाली है, उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज जाती है। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा कहाँ गया? डॉक्टर और नर्सें दौड़कर आती हैं। आदित्य भी घबराकर वहां पहुंचता है। पूरा अस्पताल कोहराम में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, निशा वहां से इतनी सफाई से निकल चुकी होती है कि किसी को उसका सुराग तक नहीं मिलता। अब प्रीत का रो रो कर बुरा हाल है। आदित्य उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खुद का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इधर निशा एक अंधेरे कमरे में उस बच्चे को गोद में लेकर कहती है, प्रीत, अब देखना, तुझसे तेरा सबसे कीमती तोहफा छीन लिया है मैंने। तू चाहे पूरी दुनिया ढूंढ ले, लेकिन तुझे तेरा बच्चा कभी नहीं मिलेगा। यह बच्चा अब मेरा है। इसे मैं पालूंगी, लेकिन तेरी छांव के बिना। और हर